हेलो एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ सितंबर महीना। आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं गाइज, चाहे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके चलिए मकर राशि आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के लिए। स्पिरिट गाइड करें। यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन होगा इसे एक गाइड के रूप में लीजिएगा और अपने लाइफ पे इसको अप्लाई करें, जिससे आने वाले टाइम को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। बट दिस इज ओनली फॉर गाइडेंस। ओके लेट्स सी। जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मिले वो आप सभी को रेजोनेट हो। ओके लेट्स सी। Eight of Swords, the Moon, Nine of Cups, Hangman, Two of Swords, Seven of Swords, अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, मैं जैसे कि सबसे पहले मैसेज मिल रहा है तो मैं बताना चाहूँगी, जिनके जीवन में बार बार एक साइकिल इन एंड आउट हुआ है। लाइक जैसे कि रिलेशनशिप में आप आते हैं, फिर से वो रिलेशनशिप खत्म होता है, फिर आते हैं, फिर खत्म होता है, ऐसे रिपीटेशन हुए हैं। और इस रिपीटेशन से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ किया है। और ये ग्रोथ आपने किस फील्ड में किया है अपने करियर पे खास तौर पे। हो सकता है जब आपके जीवन में बार बार ऐसे साइकिल चल रहे थे कैप्रिकॉन, लाइक कोई आता था आपके साथ रिलेशनशिप में, लव में रहते थे, आपको अपनी फीलिंग बताते थे, आप उन्हें अपनी फीलिंग बताते थे, लेकिन जब सीरियस मोड आने का बात होता था तो वहाँ से चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती थी, आपको धोखा मिल जाता था, चीट मिल जाता था। सामने वाले लोग आपको जो बोलते थे पहले कि ऐसा ही करेंगे, बाद में वो मुकर जाते थे उस चीज़ से, मतलब अपने वादे करके उस चीज़ से मुकर जाते थे। ऐसी चीज़ें आपके साथ बार बार हुई हैं और ये चीज़ें होने के शायद कई बार, एक बार हुआ आप नहीं समझ पाए, दो बार हुआ आप नहीं समझ पाए, तीन बार हुआ आप नहीं समझ पाए, लेकिन जब बार बार ये साइकिल रिपीट होती रही ना तो आप समझे और फिर आपने खुद के ऊपर वर्क किया। और शायद ये क्यों हुआ, शायद ये इसलिए हो रहा था कि आप ग्रोथ करो, आप अपने करियर पे ग्रोथ करो। हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे ही ध्यान दे रहे थे, अपनी लव लाइफ पे ही ध्यान दे रहे थे, करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उस पर आप फोकस्ड ही नहीं कर रहे थे। तो शायद इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो 80% लोगों ने ऐसी सिचुएशन में आके अपने करियर को तो बहुत स्ट्रांग बना लिया, जिससे अब आपको ये सुकून है, अब आप ये सेटिस्फाइड में हो कि हाँ आपने ये अचीव कर लिया, एटलीस्ट आपके पास एक गुड करियर तो है। ओके आप शायद इतना अच्छा गेन कर रहे हो, लाइक इतना अच्छा आप मतलब कि आगे बढ़ रहे हो कि आपने कभी सोचा नहीं था। शायद हो सकता है इस टाइम पे आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो कि आपने कभी सोचा नहीं था। और अभी कभी कभी आपको ये सोचने को मिलता होगा कि काश अगर ये रिश्ता आपको नहीं मिला होता तो आप वहीं होते जहाँ पहले थे। तो ये चीज़ आपके अंदर ग्रोथ हुआ है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सबके साथ नहीं होता। ओके बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे राशियों की बात करेंगे। वाटर साइन एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। नाउ वर्गोस की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ओके तो ये तो राशियां हो सकती हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर महीना आपके लिए ऐसा रहने वाला है, पास्ट में कुछ चीजें जो आपसे छूट चुकी हैं, जो आपको छोड़ के चले गए हैं,
जिन्होंने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया या फिर कुछ भी जिसे आप समझ रहे होंगे कि शायद ये रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं था, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, ये कुछ भी XYZ, आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, क्यों, वाई, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ ना आपके साथ रिपीटेड हुई हैं। तो ऐसा सोच के आप कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे इस महीने में कि आपको अब ऐसा क्या करना चाहिए कि ये दोबारा साइकिल आपको ना मिले, जिस साइकिल से आप बार बार फेस कर रहे हो ये आपको ना मिले। तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको गाइड करेगी और आपको बनना क्या है, बनना नहीं है, आपके अंदर खुद एक ऐसी एनर्जी आएगी, एक ऐसी साइन आएंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है जो अभी न्यू, जिनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं कि डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाह रही है। अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाओ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाओ, लेकिन आप ये साइन पहचान नहीं पा रहे हो। तो समय आ गया है पहचानने का, और जो लोग पहचान चुके हैं तो उनके लिए ग्रोथ है, आगे ग्रोथ है। तो आपके जीवन में इस महीने से आप एक स्पिरिचुअलिटी पाथ पे चलोगे, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें कि आपको क्या डायरेक्शन मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये महीना हो सकता है 10 से 15 दिन बहुत एंजाइटी भरा रहे, कंफ्यूजन वाला रहे, स्टक एनर्जी रहे, सोचोगे बहुत कुछ करने का लेकिन कर नहीं पाओगे। ओके, सोचोगे बहुत कुछ करने का, ख्याली पुलाव पकाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे। तो ये होगा इस महीने मकर राशि। नाउ फाइनली अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग पर्सनल लाइफ में प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। बी अवेयर, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी बहुत सोच समझ के अपने लिए जो भी एक्शन लीजिएगा आप सोच समझ के लीजिएगा। यहाँ पे आपके जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने आँख को, अपने कान को ध्यानपूर्वक अपने इन पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, दूसरों की बातों को सुन के नहीं, अपने इंट्यूशन की सुन के सोचें कि कहीं ये रिश्ता जहाँ पे आप बहते जा रहे हो एक फ्लोइंग वाटर की तरह, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि सामने वाले से कुछ आपको हाइड की हुई चीज़ें ओपन हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो आपको आपकी फ्रीडम पे, आपकी खुशियों पे एक ग्रहण सा लगा सकती हैं इस महीने। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली ध्यान दीजिएगा कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों यहाँ पे 50-50% मैं देख रही हूँ कि अच्छा रहने वाला है, 100% मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो मकर शाइन, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।